भारत पाकिस्तान के बीच और बढ़े तनाव। पाकिस्तान ने अब शुरू किया मिसाइल अटैक। सतीश भाई गया और गया। भारत पर सारे पाकिस्तानी हमले नाकाम। सियालकोट में आतंकियों का लॉन्चिंग पैड ध्वस्त। दिल्ली को निशाना बना पाकिस्तान ने दागी फतेह 2 की लेटेस्ट मिसाइल। भारतीय सेना ने हरियाणा में गिराया। नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। रोज की तरह फिर से हम हाजिर हैं वॉर अपडेट ऑफ द डे लेकर के, जिसमें हम आपको भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और सीमा पर दोनों देशों के बीच की जंग को विस्तार से बताते हैं। पिछले कुछ दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर है। शुक्रवार की रात इस तनाव ने और खतरनाक मोड़ ले लिया जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। ड्रोन हमले और मिसाइलों की गूंज के बीच भारत ने भी करारा जवाब दिया। सीमा पर गोलीबारी, हवाई अड्डों का बंद होना और दोनों देशों की सेनाओं का हाई अलर्ट मोड इस बात के सबूत है कि हालात बेहद नाजुक होते जा रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि शुक्रवार से रात से लेकर के अब तक क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और अभी का माहौल कैसा है, साथ ही किन किन शहरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जंग के बीच सरकार क्या कर रही है। शुक्रवार की रात को ही पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बड़ा हमला करने की कोशिश की। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने गुरुवार रात और शुक्रवार तड़के सुबह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के 26 ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इनमें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, चंडीगढ़, बठिंडा, उधमपुर, कपूरथला, जालंधर, नल, फलोदी, उत्तरलाई, भुज, जैसलमेर और जोधपुर जैसे शहर शामिल थे। पाकिस्तान ने करीब 300 से 400 ड्रोन भेजे जो तुर्की में बने असीम गार्ड शोंगर मॉडल के ड्रोन शामिल थे। इसके अलावा पाकिस्तान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी जिसे उसने दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे हरियाणा के सिरसा में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने बताया कि पाकिस्तान के ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यानी कि UAS ग्रिड सिस्टम और अन्य हाईटेक डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया है। भारत पाक जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान ने शनिवार तड़के दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल से हमला किया, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के फतेह 2 मिसाइल को मार गिराया। हरियाणा के सिरसा में ही पाकिस्तानी फतेह 2 मिसाइल को नाकाम कर दिया गया। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली अब पूरी तरीके से सेफ है। दरअसल पाकिस्तान को भारत अब लगातार चोट दे रहा है। भारत के ड्रोन से पाकिस्तान धुआं हो रहा है, उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। ऐसे में भारत को जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस चलाया था। इस ऑपरेशन में पूरे भारत के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसी बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने दिल्ली पर फतेह 2 मिसाइल दागी थी। भारत ने इन हमलों का जवाब देने में जरा भी देर नहीं की। शुक्रवार रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के ही तहत पाकिस्तान के 4 बड़े एयर डिफेंस सिस्टम पर ड्रोन हमले किए। इनमें लाहौर पर एक अहम एयर डिफेंस रडार सिस्टम पूरी तरह तबाह हो गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पास पाकिस्तानी पोस्ट और ट्यूब लॉन्च ड्रोन लॉन्च पैड्स को भी नष्ट कर दिया गया। भारतीय सेना ने साफ किया कि उसकी जवाबी कार्रवाई उसी तरह और उसी तीव्रता की थी जैसा पाकिस्तान ने हमला किया था। भारत ने यह भी सुनिश्चित किया कि उन हमलों में आम नागरिकों को नुकसान ना पहुंचे। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी बताया है कि ड्रोन हमले ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें मुजफ्फराबाद और कोटली के कुछ इलाके शामिल थे। इन हमलों की वजह से भारत में हवाई यात्रा पर बड़ा असर पड़ा। भारत के 32 बड़े एयरपोर्ट्स को 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इनमें श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, बठिंडा, जालंधर, पठानकोट, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कांडला, किशनगढ़, कुल्लू मनाली, राजकोट, शिमला, लुधियाना और लेह जैसे हवाई अड्डे शामिल हैं। कई एयरलाइंस इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और कुछ विदेशी एयरलाइंस ने उत्तरी भारत
और पाकिस्तान के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी। रेलवे ने भी पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में ट्रेनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। वहीं पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरीके से बंद कर रखा है। भारत को हुए नुकसान की बात करें तो शुक्रवार रात को हमले में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर जान माल का नुकसान हुआ है। पंजाब के फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का और अमृतसर में ड्रोन हमले की वजह से 3 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक सीनियर सरकारी अधिकारी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। सीमा पर गोलीबारी में 16 नागरिकों की मौत की खबर है, जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के कुछ गांवों में मवेशियों को भी नुकसान पहुंचा। भारतीय सेना ने दावा किया है कि पाकिस्तान के ज्यादातर हमले नाकाम रहे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान टल गया। पाकिस्तान में भारत की जवाबी कार्रवाई से काफी तबाही मची है। लाहौर, रावलपिंडी और कराची में एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि उनके यहाँ 32 लोगों की मौत हुई, जिनमें कुछ आम नागरिक भी थे। मुजफ्फराबाद में एक मस्जिद और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा, जिनमें 5 लोग मारे गए। हालांकि भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इसके अलावा कराची में एक सैन्य अड्डे पर हमले में 10 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, यानी कि 10 पाकिस्तानी सैनिक इस हमले में मर चुके हैं। पाकिस्तान ने अपनी हवाई सीमा को कुछ समय के लिए बंद कर दिया, लेकिन अब इसे खोल दिया गया है। भारत के कई शहरों में हाई अलर्ट जारी है। पंजाब के भटिंडा, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का और अमृतसर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलौदी और जोधपुर में रेड अलर्ट के तहत ब्लैक आउट भी वहां पर है। जम्मू कश्मीर के अखनूर, उधमपुर और श्रीनगर में भी ब्लैकआउट है। दिल्ली में सुरक्षा के सख्त इंतजाम अब कर दिए गए हैं। सरकारी इमारतों, मेट्रो स्टेशन, मॉल, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली पुलिस ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं और बम निरोधक दस्ते हर जगह पर गश्त कर रहे हैं। भारत सरकार इस संकट को संभालने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों ने एकजुटता दिखाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उन दावों को बेतुका प्रोपेगेंडा बताया है, जिसमें पाकिस्तान ने कहा था कि भारत अपने ही शहरों पर हमला कर रहा है। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचें और शांति बनाए रखें। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि वो संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती करें। अभी की स्थिति की बात करें तो दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। सीमा पर रुक रुक कर गोलीबारी और ड्रोन हमले जारी हैं। भारतीय सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान ने और हमले किए तो जवाब और सख्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस मामले पर सक्रिय है। अमेरिका, ईरान, सऊदी अरब और G7 देशों ने दोनों देशों से शांति और बातचीत की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं से बात की और डी एस्केलेशन की पेशकश की। संयुक्त राष्ट्र ने भी दोनों देशों से संयम बरतने को कहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर दोनों देशों के लोग अपनी अपनी सेनाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ ही कई फर्जी खबरें भी फैल रही हैं। इसलिए इस सीरीज में हमारा मकसद है कि आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंचे, ताकि आप पैनिक ना हो। भारत ने अपने नागरिकों से ये कहा है कि सिर्फ सरकारी सूत्रों पर भरोसा करें। पाकिस्तान ने अपने लोगों से भी कुछ ऐसे ही अपील की है, लेकिन वहां की सरकार भारत पर हमले का इल्जाम लगाकर माहौल को और गर्म करने की कोशिश कर रही है। कुल मिलाकर ये जंग का माहौल अभी खत्म होता नहीं दिख रहा। भारत अपनी ताकत और संयम दोनों दिखा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही। दुनिया की नज़र भारत और पाकिस्तान के युद्ध पर टिकी है और हर कोई यही चाह रहा है कि ये तनाव जल्द से जल्द खत्म हो। लेकिन अभी के लिए दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और अगले कुछ दिन इस मसले के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।